कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और मेरी जोड़ी यानी मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो मुझसे उम्र में 17 साल बड़ा था। हमेशा बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे हम दोनों। जिंदगी कट रही थी कि एक दिन मेरी पति को लकवा अथवा पैरालाइज हो गया, और जिस वजह से वह बिस्तर पर पड़ा रहता और आंसू बहाता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहां कोई भी नहीं होता था। पहले मेरे पति पैरालाइज हुए और फिर अचानक एक दिन उनका देहांत हो गया। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था उससे मरे हुए। मुझे मेरे पति के इशारे याद आने लगे। आज नौकरानी नहीं आई थी। मैंने सोचा आज रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहाँ सफाई करने चली गई, और जिसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर की सफाई करते हुए मुझे वहाँ। संतों का कहना है कि भगवान सबके साथ इंसाफ करते हैं। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी। मेरा नाम रानी है। मैं साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। शायद मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से मेरे माता पिता ने कराई थी, जो सरकारी महकमे में बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन उम्र में मुझसे 17 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। हम जब भी एक साथ बाहर घूमने जाते, और इस बात से मेरे पति बड़े गुस्सा होते थे। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? लोगों को जो लगता है वो वही कहेंगे। इसका हल निकलने के लिए मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं ज्यादा खाना खाया करूं, ताकि मैं मोटी दिखने लागू और फिर मैं उनके जितनी उम्र की लगने लगूंगी। उस दिन मुझे मेरे पति पर ना जाने क्यों हंसी आई और मेरे मुंह से निकल गया कि आप अपना वजन कम क्यों नहीं करते। मेरी ये बात सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गई। उसे गुस्सा आ गया और उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। शादी को हफ्ता ही नहीं हुआ था कि मेरे पति ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। फिर गुस्से से भरी नजरों से उसने कहा, औरत हो, औरत बनकर रहो। मेरे सर पर बैठने की जरूरत नहीं है। तुम औरतों को मुझे ठीक करना आता है। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। ये रोने का ड्रामा मेरे सामने मत करो। मेरे पति ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें अपने काबू में ना रखा जाए तो पता नहीं तुम क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरा ही खाती हो। मैं ही तुम्हारे लिए सब करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरा मजाक बनाने का। अपने आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, मैं मजाक नहीं बना रही थी, मगर मेरे पति ने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया, और फिर हर बात पर वो मुझे ताने देता रहा। मेरा वजन बढ़ जाए, इसलिए मेरा पति मेरे लिए अजीब अजीब खाने की चीज लेकर आता था, जैसे कि पिज्जा और बर्गर आदि। मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं पति के डर से ये सब खाती, जिस वजह से मेरा पेट खराब हो गया। और फिर भी मेरा पति मुझसे कहता कि तुम यही पिज्जा और बर्गर ही खाओगी, इनके सिवा कुछ नहीं खाना। धीरे धीरे मेरा वजन तो बढ़ गया उल्टी सीधी चीजें खाने से, पर मैं अजीब सी लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे, शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया? पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। मगर मैं चुप रहती और किसी से भी मेरे ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में नहीं बताती थी। मैं मन ही मन ये सोचती कि एक दिन मेरा पति मेरे प्यार को समझेगा। वही दूसरी ओर मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। मेरे घरवाले, मेरे माता पिता और अपने दोस्तों और पड़ोसियों के सामने मुझे जलील किया। वो मेरे घरवालों को गालियां देता, जरा भी इज्जत नहीं करता। मैं ये सब सहन करती, ये सोच कर के मेरा पति ही मेरा भगवान है। वो मुझे जिस हाल में रखेगा मैं उसी हाल में रहूंगी। आखिर मुझे अपनी जिंदगी तो उसके साथ तो काटनी थी। फिर एक दिन मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब मेरे पति ने मुझे कहा कि अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मेरे पति मुझसे कह रहा था, अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। पति की ये बातें सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई थी। हर दिन घर पर कोई ना कोई हंगामा जरूर करता मेरा पति। अपना खर्च चलाने के लिए मैं प्राइमरी स्कूल में नौकरी करने लगी।
मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती है। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो स्कूल स्टाफ सुनकर हैरान रह जाती। ऐसे बुरे वक्त में मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था, पत्नी जब तक सीधी नहीं चलती, जब तक उसको मारो नहीं, औरत को खुला छोड़ते ही वो सर पर चढ़कर बैठ जाती है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हर वक्त झगड़े से हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं खुद परेशान थी लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जिंदगी गुजर रही थी, ये सोचते सोचते कि ना जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी से कर दी। मैं हर कोशिश करती कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती, जो भी वो कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मानती। फिर भी उसे मुझ पर गुस्सा ही आता था। मेरे पति के ऐसे व्यवहार से मुझे कभी कभी तो लगता था कि वह किसी और को पसंद करता है या कोई और बात है जिसका गुस्सा वह मेरे ऊपर उतारता है। अक्सर मुझ पर गुस्सा करने के बाद मेरा पति अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उनके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में ही निकल जाता। फिर भी मैं उससे कुछ नहीं कहती। सोचती शायद अब वह खुश हो जाए, लेकिन वह तो किसी हाल में खुश रहने वाला ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे हालत से मेरे दिल में अक्सर ये ख्याल आता कि शायद मुझे किसी की नजर लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करा दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब समझ से बाहर था। मेरी पति ऑफिस में काम करता था, वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था। नई गाड़ियां, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज लेकर आता था। रिश्वत के पैसों से मेरा पति अपने हर शौक पूरे करता, लेकिन मुझे एक पैसा भी नहीं देता था। अपनी जिम्मेवारी मैंने खुद ही उठाना शुरू कर दिया था। मैं जब जॉब पर जाती तो पीछे से अक्सर मेरी कॉलोनी की औरतें बोलती थी कि ये वही है जिसका पति हर वक्त लड़ते झगड़ता रहता है। अब तो हम अपने कॉलोनी में भी मशहूर हो गए थे। आखिर ये तो होना ही था, क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती थी। हमारे झगड़े की वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई थी, और एक दिन तो हद ही हो गई, उसने मुझसे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने सिंपल दाल बनाकर रख दी। मैंने कहा अगर अच्छा खाना खाना हो तो उसके लिए पैसे भी दे देना, मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। मेरी सैलरी की बात को सुनकर मेरा पति मुझसे खूब लड़ा और फिर उसने मुझे वो बोल दिया जिसका मुझे डर था। उसने एकदम गुस्से में कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी ही नहीं लगती, आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। हमारा झगड़ा दाल से शुरू होकर ना जाने कहाँ पहुँच गया। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में ही रह रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं था। बड़ी मुश्किल से मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा आपने आने में देर कर दी, आपके पति को पैरालाइज हो गया है, ना ये चल सकते हैं और ना बोल सकते हैं, इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है, बस यह अपने दोनों आंखें और अपनी उंगलियां ही हिला सकते हैं। मैं एक पल में तबाह हो चुकी थी। मेरे पति ने गुस्सा किया और उस गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और अटैक आ गया। 10 दिन के बाद हॉस्पिटल से मेरे पति को छुट्टी मिली और फिर मैं उन्हें लेकर घर आ गई। अब मेरे पति ना बोल सकते थे, ना बिस्तर से हिल सकते थे, फिर भी उसे अपने किए पर अब भी कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी, मगर वो जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो।
हॉस्पिटल के बिल और दवाइयों के खर्चे से हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी। मैं नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। अब उसकी आंखें बदलने लगी थी और वो सोचने लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, वह मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरी देखभाल कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वह क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वह कह रहा है उसे बाथरूम जाना है या उसे भूख लगी है, लेकिन आज उसने तो जो इशारा किया वह अलग था। वह स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे स्टोर रूम जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? क्या आपको स्टोर रूम जाना है? तो उसने मना कर दिया। इसी बीच मैंने घर एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता, इसलिए मैंने नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने भी मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। पैरालाइज होने के कारण अब मेरा पति नौकरी भी नहीं जा सकता था, इसलिए उनकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी और जो अभी तक की तनख्वाह और फंड है उनको मिलने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। जब मैं मेरे पति के ऑफिस फोन करती तो ऑफिस वाले कुछ ना कुछ बहाना बना लेते। मेरी परेशानी कम ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पति की पेंशन का पैसे भी मुझे नहीं मिल रहा था। मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे। उसके दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। मेरे पति के रिश्तेदारों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था। उसे कुछ रिश्तेदार थे जो पहले तो पैसों के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उनका बुरा समय आया सबने साथ छोड़ दिया। अपने रिश्तेदारों का असली चेहरा देखकर मेरे पति को एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी मेरे साथ है। वो रोज रात को रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। मेरे पति को यूं रोता देखकर मेरे भी आंसू आ जाते। हालांकि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, फिर भी मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे और इन 3 सालों में उसने मुझे चैन की सांस लेने नहीं दी थी। मर मर कर मैं हर रोज जी रही थी। जलता था खून मेरा। बहुत तकलीफ दी थी मेरे पति ने मुझे, लेकिन मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। ऊपर वाले ने शायद उसको उसके किए की सजा दे दी थी। मैं उसे और सजा नहीं देना चाहती थी। वह रोता रहता था और बार बार इशारा करता। मैं उसके इशारों पर जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता। ना ही उसकी कोई चीज वहाँ थी और ना ही कोई ऐसी चीज थी जो उसे चाहिए हो। अब बार बार मेरा पति एक ही तरफ इशारा कर रहा था। इसका यही मतलब है कि कोई बात जरूर तो है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन मेरे पति की मुंह बोली बहन हमारे घर आई और हैरत की बात यह है कि वह अपने भाई से तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब गरीब बातें करने लगी। कहने लगी तुम्हारे पति की पेंशन का पैसे कब मिलेंगे। पहले मुझे उसकी बात पर गुस्सा आया और फिर अपने आप को काबू करते हुए मैंने उससे कहा पता नहीं, मैं तो रोज फोन करती हूँ, वह लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। फिर वो कहने लगी 1-2 लाख की बात नहीं है, बहुत सारे पैसे होंगे ना, तुम इतने पैसों का क्या करोगी। मैंने कहा किसी अच्छे डॉक्टर से अपने पति का इलाज करवाऊंगी और वो फिर से ठीक हो जाए। आगे फिर वो बड़ी नफरत भरी आवाज से बोली कि तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 1 पैसा तक नहीं देते थे मेरे पति। ये सुनते ही वो बोली तब तो जरूर इसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो वह औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और न ही उसने मुझसे छुपाकर दूसरी शादी की है। उसने कहा तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। लाखों रुपये की रिश्वत लेता था तुम्हारा पति, सारा पैसा इसने तुम्हारे ऊपर ही उड़ाया होगा और यहाँ किराए के मकान में रहते हो। तुम्हारे नखरे पूरे करने के लिए ये खूब पैसा उड़ाता होगा। अपने पति की मुंह बोली बहन की बातें सुनकर
मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो मैं खुद नौकरी करती हूँ, मेरी तबीयत खराब है, तब भी मैं जरूर अपनी नौकरी पर जाती थी। महीने में 30 दिन धक्के खाने के बाद मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं, और वो भी घर के खर्चे में खत्म हो जाते हैं। अगर तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो उसके पैसे, और अपने भाई की दूसरी पत्नी भी। मेरे ऐसा बोलते ही वो चल पड़ी। मैंने उससे रोकते हुए कहा, वो अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। फिर उसने कहा कि बदतमीज मत करो मुझसे, और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। लाखों रुपए कमाने के बाद भी आज तुम्हारा पति लोगों का मोहताज है, कल तुम्हें भी मोहताज ना बन जाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओगे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी बहन है ये, लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली गई। मैंने सब बात अपने पति को बताई और सुन भी रहा था, रो रहा था और समझ रहा था। शायद मुझसे बातें करना चाहता था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। फिर जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है, अभी तो ये ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन आप चाहे तो किसी डॉक्टर को दिखा सकती है या किसी और की सलाह ले जा सकती है। डॉक्टर हर तीसरे दिन आता और चेक करके जाता था, लेकिन मेरे पति की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। बस मेरा पति बाहर स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था, और मैं समझ नहीं पाए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हालत ऐसी थी, मेरे पति यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर ये रोते रहेंगे तो इनकी सेहत और खराब हो जाएंगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन जब सवेरे में उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वह जाग नहीं रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा, इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि यह जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ में थे। बहुत अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया। मुझे ये सुनकर बहुत ही सदमा लगा और मैं रोने लगी। वो जैसे भी थे आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाकर्म किया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वह घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। कुछ दिन बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ एक बच्चा भी है। मैंने कहा, क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम रूपा बताया। मैंने कहा, इस नाम की किसी औरत को मैं नहीं जानती थी। और जब मैं उससे मिली और पूछा कि कौन हो तुम, तो वह बोली कि मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ, अब वो मर गया है। मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 2 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 1 साल में एक बच्चा है। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे मेरी नंद का ख्याल आ गया, जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब वह गलत नहीं कह रही थी। इनके बाकी के रिश्तेदार भी यही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता था और मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, और तुम्हारा पति मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, उसने जानबूझकर मुझे बदसूरत कर दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्यों करेगा, तुम्हारी किस्मत खराब थी। खैर छोड़ो इन सब बातों को, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा हिस्सा दे दो मुझे। तो मैंने कहा, वो मेरे पास कुछ नहीं छोड़ कर गया है। मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी करके चलाती हूँ और जो उसके फंड और तनख्वाह है वह अभी तक मिली नहीं। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूंगी। और रहा ये घर,
ये भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ, तुम्हारा पति नहीं चलाता, वह मुझे पैसे भी नहीं देता, तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत। तभी तो इस घर में एक भी पैसा नहीं देता था। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा, मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था और कुछ नहीं मिला तो वह चली गई और कह कर गई कि उसके पैसे लेकर रहूंगी और पैसे मैं खुद लेने आ जाऊंगी, मुझे हर बात की खबर है। मेरी नौकरी ने बताया कि वो उस औरत को जानती है, वह बहुत गंदी औरत है, पैसे वाले आदमी को पहले फंसाती है, उससे शादी करती है और फिर बाद में उसके सारे पैसे ले लेती है या फिर तालाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह औरत अच्छी नहीं है, इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वह स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था। अपने आखिरी समय में भी वही इशारा कर रहा था। मुझ में उसकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है, जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ कर देती है। मुझे तो आज तक की समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो हमेशा उनसे मोहब्बत की। मैं अपने घर में भी यही सोच कर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उनके दिल में जगह न बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं है, मर्द की नजर ही तय करती है। अगर कोई औरत मर्द को खूबसूरत लग जाए और वो खूबसूरत ना भी हो, वो उसको अपने दिल की मलिका बनाकर रखता है। और वो कभी कभी बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल की नहीं भाती तो उनकी हालत मेरे जैसी हो जाती है। पति के गुजरने के बाद मेरे हालात भी ऐसे थे। दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। मैं हर वक्त टेंशन में घिरी रहती थी। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था? मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी चैन सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी ना रही थी। मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती, मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फोन करके मुझे बहुत परेशान करती रहती, पैसों का पूछकर मुझे तंग करती रहती। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा कि वह कल से काम पर ना आए, मैं अब उसको पैसे नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वह मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बना कर लाए और कहने लगी, आप बहुत अच्छी है मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वह हमारे साथ उससे भी अच्छा करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वो गरीब थी, 2 बच्चे थे उसके, मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूंगी और तनख्वाह भी दे दूंगी। मेरे पति के ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वह पैसा खाना चाहते थे। इधर मेरे पति की दूसरे पत्नी ने मुझे तंग करके रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने उधार ले रखा था, किसी तरह खाना पीना चल रहा था, वो भी खत्म होने वाले थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था, घर भी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, वैसे भी करने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई, वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी वह बार बार इधर इशारा क्यों करते थे। फिर मेरी नजर दीवार पर लगी टाइल पर गई। उसकी बनावट कुछ अजीब थी। जैसे ही मैंने टाइल को छुआ तो वो नीचे गिर गई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब मैंने देखा कि टाइल वाली दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और कमरे में एक अलमारी बनी हुई थी और अलमारी के अंदर खूब पैसा, गहने आदि थे, मैं समझ गई क्यों मेरा पति इसी तरफ इशारा किया करता था।
लेकिन बता नहीं सकता था। जैसे ही मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वह बहुत ज्यादा रिश्वत लिया करता था, शायद ये सब उसी रिश्वत के पैसों से बना हुआ था। फिर मैंने वो सब निकाल लिया और उस जगह को पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और उससे कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी यह घर किराए का है। मैं सोच रही थी कि दौलत में कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूं, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो बच्चा उसका नहीं था। वो झूठ बोल रही थी, वह बच्चा किसी और का था। वह आपके पति के बच्चे नहीं थे और वह औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे को लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ना की हो। वो औरत झूठ बोल रही हो क्योंकि यह औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसे ऐंठती है। मैं खामोश उसकी बातें सुन रही थी। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वालों ने तो पैसे खा लिए थे। मैं वहां से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई थी। वहां पर मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ। क्योंकि ये पैसे उनकी ही थे, उन्हें रखे थे। वह तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। ये पैसे मुझे ही मिलने थे। इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझसे 17 साल बड़ा था। उसके इतने सालों में ये पैसे जमा किए थे, लेकिन वह इसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने पढ़ाई करने का फैसला किया है ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं। चाहे आपके पास दौलत का दरिया क्यों ना हो, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ। उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ।